हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वी बाय रितेश सर में। और दोस्तों ये हमारी है क्लास फोर्थ। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी क्लास फोर्थ नंबर सिस्टम जो हम ट्रिक चला रहे हैं अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट उस पर क्वेश्चन पे ये हमारी क्लास फोर्थ है। और चलिए इसमें हम देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक इसकी 3 क्लास नहीं देखी हैं तो आप 3 क्लासों को जरूर देखें। यहाँ पर पहली क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, फिर इसके बाद आप फोर्थ क्लास देखें। आप यहाँ पर देखते हैं हम, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर लिखा गया है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। क्या लिखा गया है? 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, रिमाइंडर आपको 45 मिलता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? जी हाँ दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन इस तरीके से अगर आता है। एसएससी सबसे ज्यादा पूछता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको जब टॉपिक वाइज कराऊंगा तो इस तरीके के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। अभी केवल आपको ये ट्रिक है किस तरीके से करना है। यहाँ पर क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। आप आंसर निकाल लेंगे बिना उसके पेन की यूज किए हुए, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे करना है आपको बस ये चीज समझनी है। यहाँ पर किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्लियर दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। आपसे बोला गया है संख्या में 69 से भाग देने पर शेष क्या मिलता है? 45। यदि उसी संख्या में 23 से भाग देते हैं। दोस्तों आपको सीधा ट्रिक याद रखना है, कुछ नहीं करना है। अब संख्या आप 69 छोड़ दो कि नहीं है, आप तो सीधा बोलो आप फर्स्ट शेष क्या है, आपको सीधा लिख दे रहा है फर्स्ट शेष आपका है 45। आप क्या करो, 45 में 23 से भाग दे दो। कुछ नहीं करो, आप 45 में भाग दे दो 23 से और यहाँ पर रिमाइंडर निकाल लो आप। बस रिमाइंडर या फिर हम बोले कि शेषफल निकाल लो आप, वही आपका आंसर हुआ। हमसे वही तो पूछा है कि शेष क्या हुआ। कुछ नहीं करो, आप उसी संख्या में आप 45 में 23 से भाग दे दो। 45 में जब आप 23 से भाग देंगे तो इसी तरीके से देते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। अभी 45 में 23 से देंगे तो आप इसी तरीके से देंगे, 1 बार जाएगा 23, कितना बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर आपका? आप बोलेंगे सर 22, तो आंसर भी क्या हो जाएगा इसका? 22। तो ये आंसर क्या हो गया आपका दोस्तों? 22। आप किस तरीके से एग्जाम में करेंगे देखें, बिना पेन के यूज किए कैसे करना है। कुछ नहीं, कोई भी संख्या उसमें भाग देने पर शेषफल जो फर्स्ट रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को पकड़े आप सॉरी, और जिस संख्या से बोला जाए भाग देने के लिए उससे आप भाग दे दें। 45 में 23 से भाग दिया, 1 टाइम गया, कितना रिमाइंडर बचा? 22। आंसर क्या हो गया दोस्तों? हमारा 22 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। चलिए इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं ताकि वो भी आपको क्लियर हो सके कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं और आप भी यहाँ पर नोट कर लें क्वेश्चन को। किस तरीके से क्वेश्चन है जो हमारा है वो नोट करना है। क्वेश्चन आप लिखें और नोट कर लें साथ में। चलिए लिखें, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, जब किसी संख्या को हमने किससे दिया? 56 से भाग दिया। जब 56 से भाग दिया हमने तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ? पहला शेषफल, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल हमें यहाँ पर कितना मिलता है सर? 29 मिलता है। हमने ये बताया आपको 29 प्राप्त होता है पहला शेषफल। यदि उसी संख्या में हम किससे भाग देते हैं? अब 8 से भाग देते हैं। अगर हम 8 से भाग देते हैं हम, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भैया शेषफल आप कितना प्राप्त होगा, ये हमें निकालना है। सर ऑप्शन दे, ऑप्शन भी ले आप सर, ऑप्शन ए बी सी डी करके आप ऑप्शन भी ले ताकि आपको ये क्लियर हो। फर्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ पर लिख पाएंगे तो लिखें आप 4, फिर लिखें आप 5, सेकंड में 5 लिखें, फिर लिखें आप 3 और फिर इसके बाद आप लिखें यहाँ पर 7। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका वो एसएससी की एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। आप चाहें तो प्रीवियस पेपर 10 साल के उठा के देख लें, अगर ऐसा क्वेश्चन ना आए तो आप बता दें कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि जो आता है वही पढ़ाया जाएगा। आपको ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा। यहाँ पर क्या होता है, फिर से लैंग्वेज को समझे।
किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अभी आपको बताया था इसके पहले कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करें, जो शेषफल मिला है इसको पकड़े, 29 को पकड़े आप, और इसमें भाग किससे देना है, 8 से देना है। 8 को ले लें, 8 से कितने बार जाएगा सर, 3 टाइम जाएगा। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर। तो 8 से जाएगा 8 3 24, बचेगा क्या सर आपका 5 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, रिमाइंडर कितना होगा, हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। 29 में भाग देना है शेष में 8 से गया तो 8 3 24, 3 टाइम गया 24, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 5 होगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत ही उसमें स्पीड से आप कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन और इसी तरीके से हम देखेंगे ताकि आपको ये चीज भी क्लियर रहे। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, मैं बोल रहा हूं आपसे, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है या भाग दिया जाता है तो शेषफल या शेष, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि शेष आपको कितना मिलता है सर, यहाँ पर 25 प्राप्त होता है। कितना मिलता है, 25 मिलता है। फिर से लिख लें, जब किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें 25 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को किससे अब भाग देना है तो आप देख लें, यदि उसी संख्या को 11 से, अगर हम 11 से अब भाग दें, उसमें 11 से क्या कर दें, 11 से भाग दे दें तो अब शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। सर ऑप्शन इसमें भी बनता है, अरे ऑप्शन भी लो भाई, आप क्या लिखते हैं, ABC करके ऑप्शन ले ले, ABCD करके आप ऑप्शन ले ले। पहले ऑप्शन में आप लिख सकते हैं यहाँ पर 25, लिख लें 25, फिर लिख लें आप 6, फिर लिख लें आप 4, और फिर आप यहाँ पर लिख लें 3। फिर से देख लें, किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा। अभी इसके पहले डिस्कस किया था हमने, कुछ नहीं करना है इससे। क्या मतलब है, हमें शेष ये संख्या हो गई, संख्या उसी संख्या मतलब ये संख्या 25 में भाग देते 11 से, तो आप 25 में जब 11 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा सर, 2 बार जाएगा, 22। कितना बचेगा, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर की कितनी वैल्यू आई, 3। सर ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, क्या है, डी। डी को टिक करो और आप निकल जाओ, आपका एक नंबर फिक्स है। अगर आप एसएससी देते हो तो दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूंगा, एसएससी में एक क्वेश्चन होता है आपको और 2 नंबर मिलेगा, डबल 2 नंबर का ईच क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर बढ़ जाती है। क्लियर है दोस्तों इतना आपको। तो इसी के साथ ये सेशन कैसा लगा, और इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, और साथ में लाइक तो बाद में करें, पहले सबसे पहले आप कमेंट करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा करें आप, और अपने फ्रेंडों में भी बताएं कि मंडे से आपकी टॉपिक वाइज क्लासें भी ला रहे हैं इस पे, ताकि हम अच्छे से उस पर भी वर्क कर सकें, और आपके हर एक एग्जाम के लिए हम स्पेशल क्लास आपकी चलेगी ताकि उस पर आप क्लियर रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम बोले आप एसएससी बैंक, आपको एक कॉमन पूरा टॉपिक मतलब फिनिश A to Z, बेसिक टू हाई, आपका 0 to हीरो पूरा फिनिश रहेगा दोस्तों उसमें। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से बताएं क्लासें कैसे लगें, कि आपसे कितना कुछ सीखने को आपको मिल रहा है। और दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद।